आज हम एक ऐसी घटना बता रहे हैं और कहते हैं कि पहले भी दृष्टांत थे, तो उनके विचारधारा वाले आज भी ऐसे दृष्टांत हैं जो अपनी पुत्र मोह में जीवन का नाश कर रहे हैं, आत्मा का नाश कर रहे हैं। हमारे पास दो व्यक्ति ऐसे आए जिनका एक ही लड़का है और एक करता है स्टील व्यापार और एक करता है सरिया का व्यापार। और एक लड़का के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की करोड़ों की संपत्ति बनाई और वो बनाते बनाते आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो जो बना रहे हैं रखें उसी से वो एक बेघर हो रहे हैं। मतलब वहाँ रहना नहीं चाहते, उनके पास बेटा के पास रहना चाहते हैं। मतलब उन्हें उतनी चिढ़। हमारे पास आए, हमने कहा क्यों आए वे, तो पता लगा वो नहीं आ रहे। उन्हें हमने गौशाला में रखा, उनके घर वालों को, उनके लड़के को बताया, तो वो सुबह जल्दी लेने आए। तो गौशाला में आए तो हमने कहा एक बोरी चोकर दे के जाओ। तो अपने लड़के से कहते हैं 251 रुपये दे दो। अब आप बताइए, गौशाला में आए हैं, 251 रुपये दे रहे, करोड़ों सरिया सीमेंट सभी प्रकार का व्यापार है और करोड़ों की जगह है, ऐसी प्रॉपर्टी बनाए। और किसी व्यक्ति को अगर वो मंदिर में कभी सीमेंट सरिया अगर उधार में तक नहीं देते, दे दिया एक जगह कोई अच्छे काम में, एक महीने में 100-150 कॉल कर दिए कि पैसे भिजवा दीजिए, सुबह शाम दोपहर। मतलब धर्म के काम धर्मात्मा के लिए नहीं दे सकते, उधार में भी 1 महीना तक देने की। मतलब करोड़पति अरबपति को ऐसी स्थिति है कि वो अपनी संतान, अपने लड़के, एक लड़का के लिए दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं और वो कभी दान पुण्य नहीं। जब हमने जानकारी ली तो बताया उन्होंने कभी 1000-2000 रुपये तक किसी धर्म के मंदिर में काम करने के लिए नहीं दिए। सवाल यहाँ पर पैसे का नहीं, सवाल ये है कि आपका एक ही लड़का है, आप उसके लिए मेडिकल प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये जगह, ये प्लॉट सब लेकर डाल रहे हैं पुत्र मोह की। तो आपके जीवन में क्या रहेगा फिर? ऐसी वो स्टील वाले, वो भी अपने पुत्र के साथ रहना नहीं चाहते, वो हमारे पास आए। तो हमने कहा कि भाई अंतगत्वा क्या हुआ कि उसके लड़के ने हमारे ऊपर ही दोष लगा दी कि हमारे पिता को सन्यासी बना दिया। अब बताइए हम सन्यासी क्यों बनाएंगे? हमारा एक नियम है कि हम सन्यासी हैं, हम किसी को भी सन्यासी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे कुल वंश खत्म हो गया। हम ऐसे काम ही नहीं करते किसी सन्यासी बना करके उसके परिवार से उसको दूर कर दें। ये सब गलतफहमी है और इसी कारण हम पे अटैक भी करवा दिया। मतलब इसकी औलाद ने हमारे पे अटैक भी कर दिया था और हमला कर दिया कि हमने सन्यासी बना के हमें भगा दिया। ये सब जितने पाप के घड़ा भर रहे हैं, पुत्र मोह में फंसकर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। और ऐसे लोग जो कभी भी मंदिर के निर्माण में नहीं देते, पुत्र मोह में प्लॉट लेकर डालते हैं, मेडिकल बनाते हैं, ये जगह बनाई वो जगह बनाई, अकेले लड़के के लिए इतना प्रॉपर्टी, कई करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी बना करके छोड़ के चले जाते हैं। और लोग पीछे सब गाली देते हैं कि उसने अपने पुत्र के लिए, अपने बेटा के लिए सब कुछ किया और उसी कारण वो दुखी होकर के तड़प के चला गया। जो पुत्र मोह में होते हैं वो बहुत तड़पते हैं और तड़प के ही मरते हैं, क्योंकि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बहुत तड़पा। इसलिए पुत्र मोह ना करें। संतान का मोह करने वाले जो होते हैं ज़्यादा, वो अंतगत्वा बड़ी दुर्गति होती है
साउथ इंडिया में राजकुमार राव करके बहुत बढ़िया एक्टर कलाकार हुए। उन्होंने 20 तो गौशालाएँ बनाई, गुरुकुल बनाए, कॉलेज बनाए। ऐसा काम करके जाओ, अनाथालय वृद्धाश्रम बनाए। आपको पैसा दिया है, भगवान ने धन दिया है, तो आप गौशाला बनाइए, गौशाला में दान करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, चोकर खिलाइए। ना कि पुत्र मुँह में पढ़ करके ये प्लॉट लेकर डाल दिया, ये प्लॉट तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न पुत्र तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसे पुत्र मोह संतान मोही अंतगत दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, ऐसा निवेदन है। जय सिया राम।